कि आज हम अपने फंक्शन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मुझे आगे चल के किसी अच्छे कॉलेज में जाना है या अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेने हैं या आईआईटीज़ में एडमिशन्स लेने हैं। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा इन सारे लेक्चर्स को वो 1 बाय 1 फंक्शन 1 से स्टार्ट करें, फंक्शन पार्ट 5 तक पहुँचें। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे जैसे हमारा ये पार्ट इंक्रीज़ करेगा हमारा इम्पॉर्टेंटनेस भी इंक्रीज़ करेगा। आगे आने वाले लेक्चर्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इसलिए अब आप लोग यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट आएंगे वो एक से बढ़ के एक पार्ट होंगे और बेहतरीन होंगे आपके लिए, जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। इसलिए सबसे पहला काम, सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा फंक्शन पार्ट 5 स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने फंक्शन की सीरीज में अभी स्टार्ट किया है डोमेन, कि हाउ टू फाइंड डोमेन। तो डोमेन में हम लोगों ने बेसिकली कुछ पार्ट देख भी लिए हैं। कौन कौन से पार्ट देख लिए? हमने 4 टाइप के डोमेन देख लिए हैं। यदि कोई फंक्शन f(x = 1/a) की टाइप होगा तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए आपको हमारे पुराने वीडियो को देखना पड़ेगा। उसमें हमने बताया था a ≠ = 0। इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरा पार्ट हम लोगों ने देखा था, यदि कोई फंक्शन इस तरीके का है, f(x = √a), तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? a > 0 करके निकालेंगे। तीसरा पार्ट हम लोगों ने देखा था, यदि कोई फंक्शन लॉग में है, log a at the base of b, दिस इज f(x). ये हम लोग कर चुके हैं लास्ट के 4 पार्ट में, 4 वीडियोस में हमने यही काम किया है। f(x = log a by b)। अब हमें इसका डोमेन कैसे निकालने के लिए हमने बताया था, ये बताया था पहले तो a > 0 होना चाहिए एंड b इज आल्सो > 0। नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। एक पार्ट ये बताया था। दूसरा हमने क्या बताया था इसमें, b इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई आपकी। इन दोनों से हम क्या करते हैं, अपने डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। ये 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट हमने बताया था डोमेन के लिए, यदि कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन टाइप में, अभी आपको इनवर्स हो सकता ना पता हो, यदि आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आपको इनवर्स के बारे में नहीं पता होगा। बट यदि आप 12th में हो, 12th पास आउट हो, तो आपको इनवर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। तो f(x = cos इनवर्स a) है या साइन इनवर्स a है। तो उसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे? हमने बताया था इसका डोमेन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1। ये सब जानने के लिए आपको हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी भी इस इनवर्स में कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे tan इनवर्स रह गया, sec इनवर्स रह गया, cosec इनवर्स रह गया। ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे? तो बेटा इन सबको समझने के लिए आपको हमारे पहले के 4 लेक्चर जरूर देखने पड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा जो आज का पार्ट है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम बताएंगे आपको cosec इनवर्स x का डोमेन कैसे निकालोगे, cosec इनवर्स a एंड sec इनवर्स a का डोमेन कैसे निकलेगा। cosec इनवर्स a एंड sec इनवर्स a का डोमेन देखो बेटा, बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप 11th में पढ़ रहे हो तो, 12th में पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th में तो आप सारी चीज़ जानते होंगे और यहाँ तक पहुँच भी गए होंगे। और यदि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। अब आप सब कुछ पढ़ चुके हो तो मीन्स इसको आपको समझना है। यदि cosec इनवर्स से sec इनवर्स से डिफाइन करना है, शुड बी डिफाइंड, तो शुड बी डिफाइंड ये कब डिफाइंड होगा? ये डिफाइंड तब होगा जब a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब बेटा इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे कुछ, क्योंकि जो a होगा, कोई फंक्शन होगा x में, उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब कोई बोलेगा सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 12th पास आउट हो, यदि आप नहीं जानते हो तो आप जानते हो यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, और होता है।
कोई बोलेगा सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। दैट इज करेक्ट, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, और होता है। अब और का मतलब इन दोनों का यूनियन। तो जब ये वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ से कुछ x की वैल्यू आएगी, और दोनों का यूनियन। तो इन दोनों फंक्शन का जो डोमेन होगा, आपको याद रखना है कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है, a टू बिलोंग -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। इसको आपको मेमोराइज कर लेना है यदि आप क्लास 11th में हो तो। यदि आप 11th में नहीं हो तो आपके लिए बेहतर है कि ये सारी चीज़ें आप किए होंगे। नहीं किए होंगे तो हमारा कोई एक वीडियो आएगा ग्राफ, जब ग्राफ हम स्टार्ट करेंगे तो उस सीरीज में आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे। ये आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी काम करते हैं आज, ये आपको समझना है दिमाग में, या एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बुराई है एग्जाम्पल देखने में। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, कॉसेक इनवर्स x -3, तो व्हाट इज द डोमेन, फाइंड डोमेन। इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे। तो यदि आपको ध्यान हो तो इसका डोमेन हमने क्या बताया था, कॉसेक इनवर्स का, यहाँ पे a है, दिस इज वैल्यू इज a। तो a का मतलब क्या होगा बेटा, a का मतलब होगा, यदि आप ऊपर से देखेंगे तो a या तो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, -1 से छोटा होगा, और a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज a। अब यहाँ पे पुट करो। यदि आप 11th में हो तो बेटा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपको इतना याद रखना है, यदि आप क्लास 11th में तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसको हम प्रोसीड कैसे कर रहे हैं, हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट हमें मेमोराइज रखना है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लो। यदि आप 12th में हो तो बेटा आप सब कुछ जानते होंगे, यदि नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम है आपके लिए, आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर देखूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगी मेरी तरफ से मैं उसको आपको दूर करने की कोशिश करूँगी। आप 12th में हो तो 11th में तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, समय के साथ साथ सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। तो इसके आगे हम चलते हैं बेटा। अब आपको मिल गया यहाँ पे x -3 इज लेस देन आर इक्वल टू -1 और x -3 इज ग्रेट। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और x is greater than or equal to 4। What is the means of this यूनियन है, लगा के ऐड कर दो। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यदि आप ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू 2 से छोटा -∞ टू 2 और x बिलोंग्स टू 4 to infinity। व्हाट इज द आंसर्स, यूनियन है तो क्या करोगे, यूनियन लगा के ऐड कर दो। x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 4 to infinity। बेटा ये आपको करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन फ्यूचर। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो गिवन था, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मींस कॉस इनवर्स x -3 का डोमेन क्या होगा बेटा, ये होगा डोमेन, ये होगा डोमेन। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कैसे निकालेंगे। a is always belongs to less than or equal to -1 और a is greater than or equal to 1, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमें जब भी कॉसेक इनवर्स x और इनवर्स x आएगा तो हमें ये काम करना है। इस तरह के आपने साइंस इनवर्स के 4 चीज़ें देखी, इनवर्स की कितनी चीज़ें देखी आपने, यदि आपको इनवर्स के बारे में याद हो तो आपने साइन इनवर्स देख लिया और कॉस इनवर्स देख लिया। इसका डोमेन हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डोमेन हम ऐसे निकालते हैं, a बिलोंग्स टू -1 to 1। दूसरा हमने क्या देखा बेटा, दूसरा हमने देखा कॉसेक इनवर्स x या कॉसेक इनवर्स a और एंड सेक इनवर्स a। इनका डोमेन हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, a बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। अब देखो बेटा, अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, बस मैं आपको जब बेसिक्स कवर कर लूँगा तो उसको हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में तब्दील करेंगे, जो IIT JEE मेंस में आए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। a is less than or equal to -1 and a is greater than or equal to 1। ये ऐसे हम लिखते हैं इन डोमेन को। 4 इनवर्स के आपके हो गए। अब आपके लिए कुछ नहीं बचा है, अब आपके लिए सिर्फ वो चीज़ें बची है सिर्फ जो आपको मेमोराइज करना है और कुछ नहीं करना है बेटा।
सिर्फ मेमोराइज वाले पॉइंट हैं, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो। 11th में हो तो पेशेंस रखना, 12th में हो तो कमेंट जरूर करना कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आपको अब इस साल एग्ज़ाम देने हैं, इस साल एग्ज़ाम देने हैं, इसका मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करनी है कंपेयर ऑफ फ्रॉम द 11th। और जेई मेंस में हो तो बेटा लगे रहो, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं हम टाइप 6। टाइप 6 में क्या है बेटा, मैं आपको कुछ डायरेक्टली फंक्शन लिख रहा हूँ, उनके डोमेन को आपको याद रखना है, उनको याद रखना है। जैसे लिखिए अब साइन एक्स का डोमेन क्या होगा। साइन एक्स आप लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सारी फंक्शन आप जानते होंगे। ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस ऑफ एक्स, या कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन, इन जितने भी फंक्शन मैंने लिखा है, जितने भी फंक्शन मैंने लिखा बेटा, यहाँ पे जितने भी फंक्शन मैंने लिखा बेटा, यहाँ पे इनके डोमेन क्या होते हैं हमेशा, डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर, डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर। अब आप इसको याद रखोगे, डोमेन ऑलवेज रियल नंबर, डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर, रियल नंबर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब क्या होता है। आप 11th में हो, सेट थ्योरी पढ़ लिया है, 12th में है तो बहुत आगे निकल चुके हैं। कैसे लिखते हैं रियल नंबर को, -∞ टू +∞, मीन्स -∞ से +∞ में जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा। अब आपको किस किस फंक्शन के डोमेन मिल गए, यहाँ पे ध्यान रखिए कौन कौन से फंक्शन का, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ए की पावर एक्स, मॉड एक्स, या यहाँ पे एक और लिख लो e की पावर एक्स, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर। कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, डोमेन इसका क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग 7th में। इसके लिए कोई खास एग्जांपल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, साइन इनवर्स x-3, व्हाट इज वो साइन x 1-3, साइन x 1-3 का डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन। तो आप बोलोगे सर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, a is belongs to real number, this means x-3 belongs to real number, this means ध्यान दो x belongs to real number। क्या 3 को सब्ट्रैक्ट करने से रियल से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बड़े नंबर से यदि आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग लेक्चर के साथ जरूर अटेंड रहिए। और अब तक के तो 5 लेक्चर आप देख ही लो, जितने भी 5 बने हैं, यदि आप 5 क्लियर है तो 6वां लेक्चर जो आने वाला मेरा है वो जरूर क्लियर होगा। यदि आप ये नहीं करोगे तो फिर बेटा आपके लिए बहुत समस्याएं होंगी। टाइप 7 देखो, टाइप 7 में जो बच गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बच गया है, यदि आप ध्यान दो, tan A बच गया है, sec A बच गया है, और क्या बच गया है, cot A बच गया है, tan A sec A। तो पहले tan A और sec A का देखो, tan A और sec A को आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है tan A को क्या लिख सकते हो आप, sin A बाई cos A, क्या लिख सकते हो, sin A बाई cos A। sec को क्या लिख सकते हो, 1/sec A, 1/cos A लिख सकते हो। अब आपको बताया है हमने, पहला याद करो टाइप 1, बात याद करो टाइप 1। टाइप 1 में हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इसका डोमेन निकल जाएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स cos A इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 कहाँ होगा, आप ध्यान रखो 0 कब होता है cos, जब a is does not belongs to 2n plus 1 pi by 2, 1 pi by 2 does not belongs to 1 2n plus 1 means odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2। ये आप जानते हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखना बेटा कि इसका
जब कभी tan a और sec a की बात आएगी तो a में से वो नंबर बाहर करने हैं जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देंगे। तो बिल्कुल बेटा एक एक पॉइंट क्लियर करो। ए बिलोंग्स टू आर माइनस पूरा रियल नंबर, उसमें से क्या माइनस बाहर करोगे 2n+1 पाई बाई 2। तो बिल्कुल जब tan a और sec a की बात करेंगे तो हम इसे याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अभी दो चीज़ें बच गया है। क्या बच गया बेटा? cot a एंड cosec a। tan a और sec a समझ में आया। इसी तरह से cot a और cosec a भी निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। आठवां पार्ट हमारा है डोमेन निकालने का। cot a एंड cosec a का डोमेन क्या होगा? cosec a का जो डोमेन होगा, अब आप जानते हो इसको कैसे लिख सकते हो। देखो लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। cos a बाई साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 1 बाई साइन ए। तो व्हाट इज द डोमेन? आपने टाइप 1 से सीखा होगा कि साइन ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन ए जीरो कहाँ होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। साइन ए जीरो कहाँ होगा? साइन ए वहाँ पे जीरो होगा जहाँ पे ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा, जहाँ पे a इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा। a डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई। अब इसका डोमेन कैसे लिखेंगे हम लोग? r माइनस n पाई। बेटा इतनी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, केवल 8 पार्ट। उसके बाद ये जितने भी डोमेन आएंगे हम हंसते खेलते करेंगे, क्योंकि ये 5 लेक्चर आपने अच्छे से कर लिए। यही पांचों में बेसिक्स है। टाइप 1, पार्ट 1 फंक्शन, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। मैं ये कहूँगा पहले आप ये पांचों लेक्चर अच्छे से देखें, और जितने भी पॉइंट्स इसमें मेमोराइज वाले हैं उनको ज़रूर याद करें। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा हम फटाफट करेंगे बेटा। क्लियर? ये ध्यान रखना। हाँ, एक पार्ट और मैं आपको बता दूँ, छोटा सा पार्ट जो कभी कभी आपको मिलेगा, काफ़ी परेशान करेगा। इसको 9वें में लिख के आप रख लीजिए, कभी कभी आपको मिलेंगे ये सब चीज़ें। x की पावर 2n+1, दिस इज ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये क्या है, क्यों है? 11th वाले ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल x, एंड नेक्स्ट सिग्नम x। इनके भी डोमेन क्या होते हैं बेटा? ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा एक टाइम के बाद। जब मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो मैं सारी चीज़ें आपको ग्राफ में ज़रूर समझाऊंगा। इसके डोमेन क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, डोमेन क्या होते हैं इसके? रियल नंबर होते हैं। अब जितने भी पार्ट मैंने दिया है, यदि आप 11th में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आगे बढ़ने की। ये चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका 11th अभी स्टार्ट हो रहा है। तो सोचिए आप कितने एडवांटेज में आओगे। जो बच्चे 12th में आएंगे उनके पास भी एडवांटेज लेने का टाइम है, यदि वो अच्छे से काम करते हैं तो। और जो बच्चे IITs में जेई में हैं तो उनके पास ये एडवांटेज नहीं है, उन्हें करना ही पड़ेगा, उन्हें हर हाल में ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ये चीज़ें हमें करनी है तो करनी है। तो हमारे जितने भी पार्ट आज तक हुए हैं, 5 पार्ट हो गए हैं आज को मिला के। तो आप ये पाँचों लेक्चर अच्छे से देखिए और इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, कंपोजिट फंक्शन के डोमेन कैसे निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के डोमेन कैसे निकालेंगे, कंपोजिट फंक्शंस के डोमेन हम कैसे निकालेंगे, इसको हम देखेंगे। इसलिए आप लोग इस पर ज़रूर फोकस करिए। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको पहले फोकस करें, और इसके बाद हम शुरू करेंगे सिलसिला क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 में हम लोग कंपोजिट फंक्शन ऑफ डोमेन, देन हमारा सिलसिला शुरू होगा क्वेश्चंस का। वहाँ से हम क्वेश्चंस निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे डोमेन के। किसके क्वेश्चन करेंगे? डोमेन के जितने क्वेश्चन IIT जेई में आए हैं उन्हें भी करेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन्हें भी करेंगे। ओके, जय नारायण वंश अगेन ऑल ऑफ यू। हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।